नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बुद्धा मोटिवेशनल में। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी के जरिए हम जानेंगे कि इस संसार में जिन भौतिक वस्तुओं को अपना मानकर हम अभिमान करते हैं वो सब भौतिक वस्तुएं हमारी है ही नहीं, सब कुछ यहीं रह जाना है। एक बार गौतम बुद्ध एक राज्य में गए। उस राज्य का राजा बहुत लालची था। उसने अपनी प्रजा के ऊपर बहुत सारे अनैतिक कर लगा रखे थे। प्रजा उस राजा से बहुत दुखी थी। प्रजा ने बुद्ध से निवेदन किया कि वह उस राजा को समझाएं, तो बुद्ध तैयार हो गए और सीधा राजा के महल में चल दिए। बुद्ध की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका। बुद्ध राजा के दरबार में पहुंच गए। बुद्ध को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? बुद्ध बोले, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है और मैं आज रात महल में ही रुकूंगा। आप कृपा करके मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। बुद्ध की बात सुनकर राजा बोला, यह एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ आपको रहने की कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। बुद्ध ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले यह महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिताजी का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद मैं राजा बना। बुद्ध बोले, आपके पिताजी से पहले यह महल किसका था? राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिताजी से पहले यह महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। बुद्ध बोले, ये जगह ना तो कल तुम्हारी थी और ना ही कल तुम्हारी रहेगी। तुम्हारे जाने के बाद ये जगह किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? तुम अपना खजाना, अपना सिंहासन सभी यहीं छोड़कर जाओगे, तो क्यों नहीं इस खजाने का सही उपयोग करो और अपना जीवन दूसरों की सहायता में लगा दो। यही कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। राजा बुद्ध की बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने प्रजा के ऊपर से सारे अनैतिक कर हटा दिए और खजाने का मुंह जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। इस संसार में तेरा या मेरा के चक्कर में ना पड़े। जीवन में धन, दौलत, जमीन, लोग के पीछे ना भागे। भागना है तो खुशियों के पीछे भागे। जिंदगी का मजा बहुत सारे पैसों में या बड़ी गाड़ी या बड़े घर में नहीं है। जिंदगी का असली मजा है सबके साथ खुश रहने में। इस संसार में आज जो हमारा है कल वो किसी और का था और कल किसी और का होगा। इसलिए हमें अपनी भौतिक वस्तुओं का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी इनके कारण दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा खुश रहो और हमेशा ध्यान रखो कि आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।